लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज। जातिगत जनगणना को लेकर इंडी गठबंधन आक्रामक। बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटा है इंडी गठबंधन। विपक्षी कांग्रेस पर पीएम मोदी का काउंटर अटैक। इंडी गठबंधन को ओबीसी और एससी एसटी का विरोधी बता रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। विपक्ष संविधान को खतरे में और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटा है, तो वहीं अब सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने भी आरक्षण की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। बता दें कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए विपक्षी कांग्रेस पर काउंटर अटैक करते हुए उसे ओबीसी और एससी एसटी का विरोधी बताया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो संसद की कार्यवाही रोकते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अब ये अपने वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने निकले हैं। उन्होंने दावा किया कि जब तेलंगाना की 26 जातियां ओबीसी स्टेटस की मांग कर रही हैं, कांग्रेस ने इनकी मांग पर गौर नहीं किया और रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। पीएम मोदी ने तल्ख अंदाज में कहा, कांग्रेस वाले सुन ले, उनकी चटबट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले कि जब तक मोदी जिंदा है दलितों का, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है, और मैं स्वयं उस समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा, और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से आरक्षण समाप्त करने के आरोप के बाद अब पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष के आरक्षण राग पर पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के विरोध का दांव चल दिया है। जातिगत जनगणना की काट का दांव। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति साफ है। 2014 और 2019 में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे भी जाति वर्ग की भावना से ऊपर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण ही है। इस वोट बैंक का योगदान अहम था। इस वोट बैंक में कई विरोधाभास हैं और इसे बचाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना का राग अलाप रही हैं, तो उसके पीछे भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश है। पीएम मोदी और बीजेपी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में क्यों उतर आए। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति
जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। संघ प्रमुख ने क्या कहा था? बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया था। संघ प्रमुख ने तेलंगाना के ही हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि संघ संविधान के मुताबिक आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।